तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु। रामचंद्र जी जगह जगह भटक रहे हैं। रास्ते में ऋषि वाल्मीकि की कुटी मिली, वो वहाँ पे रुक गए। मुनि से पूछते हैं, बताइए मैं थोड़े समय के लिए कहाँ रुकूं? मुनि हंसते हैं, हे ईश्वर जो हर जगह व्याप्त है, वो मुझसे आज पूछ रहा है मैं कहाँ रुकूं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जैसी मन बसई, जनु मधु मधुन मध्य रत रसई। उपमा बहुरी कहूँ जिये जोही, जनु बुध विदु विचरोहनि सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसके कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ। मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पदे रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु डाहन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का वर्णन नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन देख पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु आगमु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अजहु जास उर सपने उकाऊ, बसऊं लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पत पायई सोई, जो पथ पाप कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी बिल्ले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समति सिय जानी, देख निकट बतु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई,
प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही इस बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु पाए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर काननु जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहत बैर मुदित मन चढ़ही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से रजी बनेन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिशन मन मानु आश मही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बड़े अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मनु आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोई रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद भारी हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। अस कह प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भात दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पे रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु,
पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पूर्वों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह रावण आयुष होई, मुनि उद्वेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब यहाँ आपकी आज्ञा हो तो जहाँ भी कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दई कोटि कुल भूषण रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असे जिए जाने कहें सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ। तहाँ रचि रुचिर परन त्रन साला, बासु करे कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर ये स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा रूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सुजति जग पालती हरति, रुक पाई कृपा निधान की। जो सहज शीशु आहिषु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरे नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अभव्य, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम दिख निहारे, विधि हरि शंभु नवाब निहारे। तेउ जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाने निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हो
होई जाई तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊं संत सुर काजा, कहूँ करऊं जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश व्यक्ति क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करहूँ सब साचा, जस का छै तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य वाला व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि के रहो कहे, मैं पूछत सक चाऊं। जाता हो तहाँ देहु कहीं, तुम्हें दिखावो ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सब कुछ राम मन मौस मुस्काने। वाल्मीकि हस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचार कर वाल्मीकि जी से हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले। सनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। जिनके शबन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र के भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरई निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूड़े, लोचन चातक जिन करि राखे। रही तरस जल धरे अभिलाषे, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निडरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊँ बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के बूंद जल से सुखी हो जाते हैं,
स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों से आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस विमल हंसन जी हात्रासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसों ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मन सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी में मोतियों की चुंगती रहती है। हे राम, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लय नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका का प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद का नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। शीश नवै सुर गुरुदिज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी कर नित करई। राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिबाई देई बहुदाना। तुम ते अधिक गुणहि जिय जानी, सकल भाव से बैसन माही। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं।